नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षा विभाग लगातार प्रयास कर रही है कि किस प्रकार से सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल किया जाए। कैसे शिक्षक शिक्षिकाओं की चरित्र निर्माण किया जाए। कैसे छात्र छात्राओं पर शिक्षक शिक्षिकाओं का प्रभाव स्थापित हो। कैसे शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राओं के लिए आदर्श बन जाएं। जितने भी शिक्षक शिक्षिकाओं को लेकर के समाज में फैले कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उसे शिक्षक शिक्षिकाओं को दूर रहने एवं कोई भी असामाजिकता एवं अनैतिकता, साथ ही नशापान करने को लेकर के शिक्षक शिक्षिकाओं को बारंबार शिक्षा विभाग के द्वारा गाइडलाइन जारी किए जाते हैं। साथ ही विद्यालय अवधि में कम से कम मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का भी परामर्श दिया जाता रहा है। लेकिन शिक्षक शिक्षिकाओं को जो लत लगी है पूर्व से, वो लत इतना जल्दी समाप्त नहीं होने वाला है। चूंकि पूर्व में समाज में यह व्याप्त है सरकारी शिक्षकों को लेकर के कि जो सरकारी शिक्षक बन गया, समझो बिना ड्यूटी के, बिना मेहनत के प्रत्येक माह उसके खाते में पैसे आते रहेंगे और जिंदगी मौज से कटेगी। और प्रैक्टिकली यह देखा भी गया है सरकारी शिक्षकों के बारे में कि वे जब विद्यालय जाते हैं तो वे वहाँ मौज मस्ती में ही अत्यधिक समय व्यतीत करते हैं, पठन पाठन का कार्य कम ही करते रहे हैं। लेकिन पिछले 1 वर्षों से बिहार के शिक्षा विभाग का सख्ती बरतने के कारण सरकारी विद्यालयों का हालात सुधरा है पूर्व की अपेक्षा। साथ ही शिक्षक शिक्षिकाओं पर सख्ती भी बरते गए हैं एवं जो भी खामियां कुरीतियां थी उसे दूर करने का लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा प्रयास भी की जा रही है। अभी हालात ऐसे हैं कि शिक्षक शिक्षिकाएं अब स्वयं ही यह सोच रहे हैं कि कहां आकर वो फंस गए हैं, क्योंकि उनके मन मस्तिष्क में पूर्वाग्रह था। जो पहले जिस प्रकार से रवैया थे शिक्षकों का, जो मौज मस्ती था, बिना काम का दाम मिलता था, तो उस मानसिकता को लेकर के और वो बीएड डीएलएड किए और शिक्षक बनने तक का सफर उन्होंने तय किया। लेकिन जब वे शिक्षक या शिक्षिका बने तो यहाँ चूंकि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के तौर पर के पाठक विराजमान थे और उन्होंने जो खौफ उत्पन्न किया, जो शक्ति बरती, उसके बाद शिक्षक शिक्षिकाओं का जो पूर्वाभ्यास था, जो पूर्वाग्रह था, वो सारे धरे के धरे रह गए और अब इतने तंग हो चुके हैं, इतने तंग हो चुके हैं जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है कि शिक्षक रूपी जिंदगी जीना कितना कष्टमय साबित हो रहा है उन सभी पूर्वाग्रहियों को। अभी शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर हमेशा पैनी नजर रखा जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा। आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन अटेंडेंस के माध्यम से उनको नियमित और समयबद्ध करने का 100% प्रयास किया जा रहा है। 9 बजे ही उनका ऑनलाइन अटेंडेंस बन जाना चाहिए या 9 बजे से पूर्व बन जाना चाहिए। उसके बाद जितना लेट होता है उतने समय का उनका वेतन कटेंगे। साथ ही 4:30 में ही उनको स्कूल आउट करना है। यदि उससे पूर्व कर देते हैं तो फिर अनुपस्थित करार दिया जाएगा। आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन अटेंडेंस का अवलोकन हो रहा है प्रत्येक हफ्ता। कौन से शिक्षक या शिक्षिका किस ड्रेस में उन्होंने फोटो अपलोड किया है, कहाँ का लोकेशन, किस लोकेशन का उन्होंने अपलोड किया है, किस समय अपलोड किया है, वो समय से स्कूल इन स्कूल आउट कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, कितने शिक्षक प्रतिदिन कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। इन सारे बिंदुओं पर अवलोकन किया जा रहा है और जहां भी खामियां पाई जा रही हैं उन शिक्षक शिक्षिकाओं को स्पष्टीकरण हेतु नोटिस भेजे जा रहे हैं। साथ ही दिशा निर्देश जारी किया गया है कि जितने भी शिक्षक और शिक्षिका हैं वे फॉर्मल ड्रेस के साथ साथ गरिमामयी पोशाक पहनना पर जोर दें, अर्थात उनको अनिवार्य कर दिया गया है गरिमामयी पोशाक पहन करके विद्यालय में जाएं पढ़ाने के लिए। फॉर्मल ड्रेस आपने सुना होगा, गरिमामयी पोशाक, इस प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब काफी शिकायतें शिक्षा विभाग को पहुंच रही है कि विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाएं जाने के उपरांत अधिक समय वो फोन में व्यस्त रहते हैं, चाहे वो बातें करने में व्यस्त हो या फिर फोन चलाने में व्यस्त हो, सोशल मीडिया यूज करने में व्यस्त हो। क्योंकि बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं
और ज़्यादातर ट्विटर पर एक्टिव दिख रहे हैं, ब्लू टिक लेकर के, और दिन भर कुछ न कुछ वो ट्वीट करते रहते हैं। साथ ही फेसबुक पर पोस्ट करते रहते हैं, यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। इस प्रकार के वो व्यस्तता देखी जाती है। दूसरी तरफ बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका नशा पान का आदी हैं। वे पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, ताड़ी पीते रहते हैं। साथ ही जुआ का भी उनका लत है, और अभी दीपावली का समय है तो जुआ भी खेलने चले जाते हैं। तो इस प्रकार के जो अनैतिक जिनका रवैया है, चाहे वो फ़ोन में अत्यधिक समय व्यतीत कर रहे हों, नशा पान कर रहे हों किसी भी प्रकार का विद्यालय अवधि में, या फिर वो जुआ वगैरह खेल रहे हों, तो इस प्रकार के शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर भी नकेल कसे जा रहे हैं, उन पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अभी हाल फिलहाल में वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो विद्यालयों में फ़ोन में ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, उनको भी स्पष्टीकरण का नोटिस भेजा गया है। और वैसे शिक्षक या शिक्षिका जो नशा पान का आदी हो चुके हैं, या फिर जो जुआ खेल रहे हैं, तो उन शिक्षक शिक्षिकाओं को भी स्पष्टीकरण हेतु नोटिस भेजा गया है। तो आप यदि सरकारी शिक्षक या शिक्षिका हैं बिहार में, तो आपको हमेशा हर पल हर क्षण बेहद ही सतर्कता से पल पल कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि आप कहीं भी गलत रवैया करते हुए पकड़े जाते हैं, क्योंकि मैंने बारंबार कहा है कि जिस प्रकार से आप तमाम जगहों पर लिखे हुए देखते हैं कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, उसी प्रकार से आप हर पल हर क्षण सोशल मीडिया की निगरानी में हैं। खास करके सरकारी विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिका पर समाज का प्रारंभ से नजरें गड़ी हुई रहती है, और वर्तमान में और अत्यधिक पैनी नजरें गड़ी हुई हैं। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है। आप नशा पान करते हुए यदि पाए जाते हैं, आपका फ़ोटो खींच लिया जाएगा, वीडियो बना लिया जाएगा, और ट्विटर पर जो है शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्री को, एससीएस साहब को टैग करके और फोटो या वीडियो आपको भेज दिया जाएगा। यदि आप विद्यालय अवधि में बच्चे शोरगुल कर रहे हैं कक्षाओं में, और आप फ़ोन में व्यस्त हैं, उस समय का आपका फ़ोटो खींच लिया जाएगा, वीडियो बना लिया जाएगा, और वो आपको ट्विटर पर टैग करके शेयर कर दिया जाएगा। यदि आप दीपावली के शुभ अवसर पर आप जुआ खेल रहे हैं या अन्य अनैतिक कार्यों में संलग्न हैं, तो उसका फ़ोटो खींच करके, वीडियो बना करके और ट्विटर पर टैग करके आपको शेयर कर दिया जाएगा, और आप पे कार्रवाई हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जो कर रहे थे, कोई अवलोकन कर रहा था, कोई देख रहा था, कोई साक्ष्य जुटा पा रहा था, और आप पर कार्रवाई हेतु वह एसीएस तक, शिक्षा मंत्री तक पहुंचा रहा था, शिक्षा विभाग तक पहुंचा रहा था, और आप कल्पना भी नहीं किए होंगे, और आपको स्पष्टीकरण का नोटिस आपके हाथों में पहुंच जाएगा। फिर आप स्पष्टीकरण देते थक जाइएगा, फिर वही होगा, डीओ डीपीओ को जाइए, पैसा खिलाइए, फिर मैनेज कीजिए गोड़ हाथ पर के, फिर ड्यूटी निभाइए। तो इस प्रकार के कार्रवाई से आपको बचना है। तो विद्यालय अवधि में प्रत्येक तरह के अनैतिक कार्यों से आपको मुक्ति पाना ही होगा। आपको खुद से ही उस हेतु सजग और सचेत रहना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।